भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट इस वक्त अभी भी जारी है और आप देखेंगे दिल्ली के पुलिस मुख्यालय समेत कई हाई राइजेस बिल्डिंग और महत्वपूर्ण इलाकों में यहाँ पर जहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर इन जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस वक्त हम दिल्ली पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई देगी। बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो संदिग्ध वाहन दिखाई देते हैं तो उन्हें रोका जाता है। संदिग्ध गतिविधि को देखने के लिए ये सारी यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव था। हालांकि सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है, लेकिन उसके बाद दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है और इसीलिए दिल्ली में संदिग्ध वाहनों को यहाँ पर रोका जाता है। देखिए, आप देखेंगे वाहनों को रोककर उनमें चालक देखे जाते हैं या कौन इसके अंदर बैठा हुआ है, इस तरह की मूवमेंट यहाँ पर देखी जा रही है। और ये दिल्ली के एक नहीं बल्कि सभी इलाकों में इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय से भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यालय से ये आदेश दिए गए हैं कि सभी जगह पर आप इस तरह के वाहनों को रोक कर देखें जो संदिग्ध जान प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये एक्टिविटी जो है दिल्ली के सभी जिलों में दिखाई दे रही है और दिल्ली पुलिस खासा इस समय तैयार दिखी है, क्योंकि कोई भी सस्पेक्ट इस तरह का दिखाई देता है तो तुरंत उसको यहाँ पर रोका जाए, तलाशी ली जाए। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीमें सुबह से यहाँ पर जमी हुई हैं और ये सब इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी और लगातार जो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को और उसके बाद दिल्ली की तरफ भी टारगेट जरूर कर सकता है पाकिस्तान। और इसके लिए जो एक्टिविटी है वो टेररिस्ट के तौर पर भी हो सकती है और इसीलिए कोई टेररिस्ट इस तरह का कोई प्लानिंग ना कर रहा हो जिस तरह से जैश और लश्कर पहले भी भारत के इलाकों में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं और इसीलिए इस तरह से गाड़ियों को रोका जाता है, उसके बाद पूछा जाता है। और इसी तरह से आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये सारी गतिविधियां यहाँ पर जिस तरह से एक्टिविटी पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को रोककर संदिग्ध को पहचानने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगर कोई संदिग्ध होता है तो उसे तुरंत ही यहाँ पर रोका जाए और उससे पूछताछ की जाए। इसी क्रम में इन्होंने कई काली गाड़ियों को, जो भी कोई ब्लैक गाड़ी आती है या कोई सस्पेक्ट गाड़ी आती है, देखिए एकदम से कोई गाड़ी आती है तो उसे रोका जाता है, उसका नंबर नोट किया जाता है और उसके बाद उसे आगे भेजा जाता है। और ये सब कवायद इसलिए क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में आतंकी हो सकते हैं और ऐसी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है और इसीलिए अब आज ये बड़ी यहाँ पर ड्राइव की जा रही है। आप देखेंगे जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं उनको रोका जाता है, सस्पेक्ट को देखा जाता है, उसके बाद आगे गाड़ियों को यहाँ पर बढ़ाया जाता है। और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकी गतिविधियाँ बढ़ी हैं और इसको लेकर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और इसीलिए अब आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको यहाँ पर रोका जाता है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पुलिस बल उनसे पूछताछ करता है। और ये सब इसलिए क्योंकि दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद दिखाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पुलिसकर्मी लगातार हर जगह पर, दिल्ली के हर जगह पर नाकेबंदी इसी तरह से की गई है और दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर इसी तरह की नाकेबंदी को देख कर रोका जाए और कोई भी गाड़ी अगर सस्पेक्ट होती है तो उसको रोक कर उस पर तुरंत ही अमल किया जाए। और इसीलिए पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं और हर जगह पर इसी तरह की नाकेबंदी इस वक्त दिल्ली में देखी जा सकती है।